हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे स्टूडियो चैनल में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 विषय गणित के अध्याय 11 रचनाएं का। यह एक ऐसा अध्याय है जिससे आपके फाइनल एग्जाम में 5 नंबर पक्के रहते हैं। एक ना एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस अध्याय से आपको पूछने वाले हैं। हम इस अध्याय के हर एक बेसिक तत्वों से आपको रचनाएं बनाना सिखाएंगे, क्योंकि कई बच्चे को रचना एकदम नहीं आता है। तो हम पूरा जीरो से आपको समझाने वाले हैं रचना किस तरह से रेखाखंड विभाजित होता है, वृत्त विभाजित होता है, समकोण त्रिभुज बनता है, कोई भी कोण बनता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस अध्याय में पहले हम यह समझेंगे कि किसी भी रेखाखंड को समद्विभाजित करना, फिर किसी भी रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करना, फिर हम किसी भी प्रकार के कोण का निर्माण करना, फिर हम सीखेंगे कि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा किस तरह से निर्माण किया जाता है, और अंत में हम इसके जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 11.1 एवं 11.2 दोनों का हल भी करेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो रचना में आपका सबसे जो बेसिक होता है किसी भी रेखाखंड को समद्विभाजित करना। तो हम पहले इसी चीज़ को समझ लेते हैं, इसी चीज़ को बना के आपको समझाते हैं कि किसी रेखाखंड को कैसे विभाजित किया जाता है। तो यहाँ एक हमारा प्रश्न है कि 7 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड को समद्विभाजित करें। तो इसे किस तरह से समद्विभाजित करना है, आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, केवल देखते रहिए। हम आपको समझाते जा रहे हैं। पहले आपको एक रेखाखंड खींच लेना है। कितना, देखिए आपको प्रश्न में कह रहा है 7 सेंटीमीटर के रेखाखंड को विभाजित करना है। तो पहले हम 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड को यहाँ पे खींच लेंगे। ठीक, यहाँ पे हमने 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया। अब इसका नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ए बी हम दे देते हैं नाम, ए बी या पी क्यू, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। फिर आपको अपना प्रकार ले लेना है, और इस प्रकार को अपने ज़मीन से एकदम बराबर पे नाप लेना है आपको, ज़मीन से एकदम। यह जो आपका दोनों नोक है, यह पेंसिल का और प्रकार का, यह दोनों आपका बराबर रहना चाहिए। ठीक, फिर इस प्रकार से आपको इसको बराबर पे कर लेने के बाद किसी भी बिंदु से रख कर, यहाँ पे 2 बिंदु हैं, यहाँ पे आपका ए और बी, किसी भी बिंदु से रख कर फिर आपको खुद से मान कर एक चौड़ाई ले लेना। इसको लगभग इसका जो रेखा है मान के चलिए आपके हिसाब से यहाँ पे आधा होगा, तो आधा से आपको थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है, इतना। फिर इसको आप छेड़छाड़ नहीं करिएगा, इसको इतना ही छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ भी मत करिएगा। अब कोई एक बिंदु से लेकर इधर एक ठे पाई खींच लीजिए, आर्क खींच लीजिए, और फिर इधर एक ठे आर्क खींच लीजिए। ठीक, इतना ही लंबाई लेकर आपको इधर आर्क खींच लेना है दोनों साइड से। फिर इतना ही लंबाई पे आपको इधर से आर्क को इसको काट देना है, और इधर से इस आर्क को काट लेना है। समझिए, पहले एक लंबाई नाप लेना आपको, आधा से ज़्यादा। ठीक, एक बिंदु से रख कर खींच लेना है दोनों साइड, एक साइड फिर दोनों साइड। ठीक, फिर उसी तरह से दूसरे बिंदु से उस जो भी खींचे आप आर्क, उसको काट देना है दोनों साइड से। ठीक, फिर आपका जो कटेगा यहाँ पे एक बिंदु का निर्माण होगा दोनों साइड, यहाँ पे और यहाँ पे। फिर आपको जो बिंदु का निर्माण होगा उस बिंदु को आपको सिंपली मिला देना है। इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे, तो आपका जो यहाँ पर एक बिंदु का निर्माण होगा, यही आपका जो रेखाखंड है वह समद्विभाजित हो जाएगा। इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? समद्विभाजित का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटना। यह 7 सेंटीमीटर का रेखा था, तो इसका आधा कितना होगा? 3.5। आप इसको स्केल से नाप लीजिएगा। देखिए, यह जो हमारा पूरे 3.5 पर आ रहा है, यानी कि हमारा रचना सही निर्माण हुआ है। आशा करते हैं कि आपको किसी रेखा को समद्विभाजित करना समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो हम एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देते हैं। देखिए, हमारा एक और एग्जाम्पल है कि पहला था हमारा 7 सेंटीमीटर का, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को समद्विभाजित करना। तो जिस तरह से हम उसमें किए थे उसी तरह से इसमें करेंगे। पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एक
3.5 सेंटीमीटर का चाहिए तो हम लोग को 3.5 सेंटीमीटर का रेखा खींच लेंगे। ये हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड। इसका हम नाम दे देंगे कुछ भी, ए या बी, ए बी नाम दे देंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है कि हमें ले लेना है अपना प्रकाल। इस प्रकाल को हम लोग ज़मीन से नाप कर एकदम बराबर कर लेंगे इन दोनों को। ठीक, और एक बिंदु से रख कर इसका कुछ भी मान करके इतना, इससे हमारे अंदाज से इतना आधा होगा, तो आधा से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है। ठीक, इतना बड़ा हमने ले लिया। अब इसी को रख कर एक बिंदु से इस साइड कर देना एक साइड, फिर दोनों साइड इस साइड खींच देना है चाप। फिर दूसरे बिंदु से इस चाप को काट देना है और इस चाप को काट देना है। ठीक, क्या किया हमने, पहले एक रेखाखंड खींच लिया, फिर आधा से ज़्यादा प्रकाल से नाप लिया। अब एक बिंदु से चाप खींचा दोनों साइड, फिर दूसरा बिंदु से उस चाप को दोनों साइड से काट दिया। ठीक, फिर हमारा जो इससे कटने से जो बिंदु का निर्माण होगा, इन दोनों बिंदु का, इस दोनों बिंदु को हम मिला देंगे। इन दोनों को हम बिंदु को मिला दिए, तो इस बिंदु को मिलाने पर जो आपका बिंदु नया निर्माण हुआ, यही बिंदु इस रेखाखंड को 2 भागों में समद्विभाजित करेगा। तो आशा करते हैं कि आपको रेखा को समद्विभाजित करना समझ में आ गया। अब हम जानेंगे कि किसी भी प्रकार का कोण का निर्माण कैसे करना चाहिए। तो चलिए, तो कोण की रचना करने में हम पहले समझेंगे कि 90 डिग्री के कोण की रचना किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि 90 डिग्री के कोण की रचना को यदि आप समझ लेंगे तो बाकी सब रचनाएं आसान हो जाती हैं। बाकी किसी भी कोण की रचना आप आराम से कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि 90 डिग्री के कोण की रचना हम किस तरह से कर रहे हैं। पहले आपको स्केल ले लेना है। इसमें आपको नापना नहीं है, किसी भी लंबाई का एक ठे लाइन खींच लेना है। ठीक, एक ठे लाइन हम खींच लिए किसी भी लंबाई का। अब इसको हम क्या कर देंगे, नाम दे देंगे ए और बी। ठीक, अब स्केल का काम ख़त्म हो गया आपका। अब आपका काम है प्रकाल का। तो प्रकाल को आपको बराबर पे हमेशा रखना है। रचना बनाने में आपका यह प्रकाल हर समय बराबर रहना चाहिए। ठीक, अब हमें करना क्या है, तो किसी भी लंबाई का एक चाप खींचने के लिए आप कितना भी इसको बड़ा कर लीजिए, कोई भी लंबाई कर लीजिए। अब बस उतना ही लंबाई रखना है पूरा रचना बनाने तक, इसको छोटा बड़ा नहीं करना है। आप ज़्यादा सोचिएगा कि छोटा ही रखें, इससे आपका पेज का बचत होता है, क्योंकि बड़ा से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, पेज आपका अलग से ज़्यादा लेगा। ठीक, तो हमने इतना बड़ा ले लिया है। ठीक, अब करना क्या है हमको, तो यहाँ पे बिंदु पे रख कर एक बिंदु पर और एक सर्कल खींच देना है। इसे इस तरह से आपको खींच लेना है। आप किसी भी सर्कल को, किसी वृत्त को खींचने के लिए यहाँ पर इस भाग को, प्रकाल के इस भाग को पकड़ कर किसी भी प्रकार का वृत्त खींचना चाहिए। इस तरह से आपका होता है कि आसानी से खींचा जाता है और ऊपर से यह आपका छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक, तो आपने एक वृत्त खींच दिया। ठीक, अब क्या करेंगे कि यहाँ से यह जो आपका यहाँ से वृत्त का शुरुआत किए थे जिस बिंदु से, उस बिंदु पे अपना प्रकाल रख लेना है और वृत्त को काट देना है। अपने पेंसिल द्वारा वृत्त को एक जगह पे काट लेना है। फिर जिस जगह पे काटे हैं वृत्त को, फिर उसी जगह से रख के एक और काट देना है और फिर एक बार और वहीं से रख के काट देना है। ठीक, तो इसे आप समझिए कि यह काटने से क्या हुआ, तो यह जब आप पहली बार इस वृत्त को काटे, एक वृत्त का कुल माप कितना होता है, 60 180 डिग्री का कुल माप होता है आपके वृत्त का। ठीक, तो एक वृत्त को जब आप 3 भागों में विभाजित करेंगे तो वह कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 60 60 60। तो आप जब पहली बार काटें तो बन गया 60, फिर जब दूसरी बार काटें तो वह भी 60 कटा, यानी कि यह पूरा आपका जो कोण हुआ यह हुआ 120 डिग्री का। फिर यहाँ से आप जब काटे तो यह जो आपका पूरा कोण हो गया, यानी पूरा अर्धवृत्त हो गया, 180 डिग्री का हो गया। यह आपको पता था, हमने बता दिया। ठीक, अब आपको कितने डिग्री का रचना करना है, 90 डिग्री का। ठीक, तो आपका यहाँ पे आपका कितना है, 60 डिग्री है। ठीक, यहाँ है 120 डिग्री और यहाँ 180 डिग्री। यह हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक,
तो आपको पहले यह देख लेना है कि आपको जो डिग्री के कोण की रचना करना है वह किस एरिया में पड़ेगा। तो आपको 90 डिग्री का करना है रचना, तो वह 60 से अधिक होगा एवं 120 डिग्री से कम होगा। तो यानी वह इस सेक्टर में आपका आएगा 90 डिग्री। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक 60 डिग्री पे रख के एक खींच लेना है चाप, फिर 120 डिग्री पे रखकर उस चाप को आपको काट देना है। ठीक, बस आपका जो यह बिंदु का निर्माण हुआ, यह बिंदु है आपका, नीचे से ए से आपको इस बिंदु को जोड़ देना है। यही आपका 90 डिग्री का कोण बनकर निर्माण हो गया। अब आप किस तरह से इसको मिलाएंगे कि यह आपका सही बना है कि नहीं, तो इसके लिए आपको सिंपल अपना एक चांद ले लेना है। यह 10 रुपये का आपको मिल जाएगा मार्केट में। इस चांद को आपको इसका यह जो लाइन दिखेगा, यह वाला जो लाइन आपको दिख रहा है यह वाला, इसको अपने लाइन से मिलाना है यहाँ से, और इसका जो खड़ा है यह इससे मिलाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो बिंदु एकदम 90 डिग्री के कोण पर पूर्ण रूप से आ रहा है, अर्थात जो हमारा रचना बना है वह 100% सही है। ठीक, अब बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे हैं कि जो कोण की रचना हुआ है उस कोण को इस तरह से पेन से बना करके ऊपर से और नीचे से पेन से बना करके और बाकी सब चीज़ों को मिटा देते हैं। तो यह आपको नहीं करना है, इससे आपका नंबर कट जाएगा। आपको पेन का उपयोग नहीं करना है, बिल्कुल जिस तरह से आपका बना है कोण उसी तरह से बनाना है, उसी पे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो आज की इस वाले वीडियो में हम बस 90 डिग्री के कोण तक ही समझते हैं। इससे अगले वाले वीडियो में हम इससे ज़्यादा कोण 120, 135 जितना भी कोण होता है सभी कोण पे बनाने समझेंगे, तथा रेखाओं को समत्रिभाजित एवं किसी अनुपात में विभाजित करना सीखेंगे। और उससे अगले वीडियो में हम वृत्त पे स्पर्श रेखा का निर्माण सीखेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।